बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मजदूरों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं। मोदी जी ने फैक्ट्री लगाई गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। दोस्तों, राहुल के सामने नीतीश मोदी से भिड़ गए तेजस्वी और मुकेश। तेजस्वी मुकेश राहुल कर गए खेल, उधर देखते रह गए नीतीश। नीतीश क्यों कह रहे हैं पीछे से मैं भी आ रहा हूं, खबर बता रहे हैं आपको, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट, मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, बिहार में चुनावी सरगर्मियां अब अपने चरम पे हैं। एक तरफ एनडीए अपने पुराने वादों के सहारे मैदान में उतर चुकी है, वो पुराने 20 साल की थकी थकाई सरकार, पुराने वही ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। और दूसरी तरफ महागठबंधन ने इस बार युवाओं पिछड़ों के चेहरों को आगे रखकर पूरी बाजी एक तरह से बदल दी है। दोस्तों, पूरी बाजी खेलने का दांव लगाया है। और आज तो मुजफ्फरपुर के सकरा से जो तस्वीर सामने आई वो इस बात का साफ संकेत है कि इस बार लड़ाई सीधी बदलाव बनाव ठहराव की है। राहुल गांधी के मंच से तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर ऐसा वार किया कि सियासी गलियारों में हलचल मच गई, तूफान आ गया। एक तरफ तो राहुल गांधी को ये बताने की कोशिश कि डैमेज कंट्रोल करने आए हैं, एनडीए और बीजेपी वाले बता रहे थे कि 2 महीना कहाँ थे साहब, और जब राहुल आए पाई पाई का हिसाब चुका गया। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र में जब राहुल गांधी का काफिला पहुंचा, मैदान में नारेबाजी की गूंज, बदलाव चाहिए, नया बिहार चाहिए, नारे गूंजने लगे। दोस्तों, आजकल राहुल जहां जाते वहां नारे लगने लगते हैं। कभी वोट छोड़ गद्दी छोड़ चुके, ये सब राहुल का किया हुआ, ये मास्टर स्ट्रोक दिया हुआ एक फॉर्मूला है। और वैसे ही हुआ, नारे लगने लगे, बदलाव चाहिए, नया बिहार चाहिए। मंच पर एक तरफ कांग्रेस ने के राहुल गांधी, दूसरी तरफ महागठबंधन के और बड़े नेता तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, और यहीं से शुरू हुआ एनडीए के खिलाफ तीखा हमला। सहनी ने कहा 20 साल से बिहार विकास की पटरी से उतरा हुआ है, हमारे नौजवान नौकरी के लिए बाहर भाग रहे हैं, किसान कर्ज में डूबे हैं, मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। अब वक्त आ गया है खटारा सरकार को बदलने का, नया बिहार बनाने का। दोस्तों, भीड़ ने तालियां बजाई, नारों से सहनी के हर शब्द का स्वागत हुआ। मंच से उन्होंने राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव का आभार जताया कि मल्लाह के बेटे को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार बनाकर महागठबंधन ने गरीब पिछड़ों को असली सम्मान दिया है। राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि यह बयान सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि बिहार की सामाजिक राजनीति में नई करवट का संकेत है। उधर सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने आक्रामक रुख अपनाया। तेजस्वी ने कहा, अब बिहार को रिमोट से चलाने का दौर खत्म हो गया है। नीतीश कुमार जी को देखकर दुख होता है, जो कभी अपने फैसलों के लिए जाने पहचाने जाते थे, आज उन्हीं को मुखौटा बनाकर छोड़ दिया गया है। बिहार को कोई बाहर वाला नहीं चलाएगा, नहीं बचाएगा। बिहार का लाल ही बिहार को तरक्की की राह पर ले जाएगा। दरभंगा के लोगों का क्या राय है? परिवर्तन लाना है कि नहीं लाना? बदलना है कि नहीं बदलना? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। 20 साल से ये खटारा सरकार चल रही है। अगर 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है, 20 साल नीतीश जी और एनडीए की सरकार है, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एमपी यहां का है, लेकिन दरभंगा के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए क्या काम किया इन्होंने? आज भी देख लीजिए, मधुबनी और दरभंगा मिला के 3 चीनी मिल है, तीनों चीनी मिल बंद है कि नहीं है? चीनी मिल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तेजस्वी को एक मौका मिलेगा, दोनों हाथ उठा के बोले एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो ये तीनों चीनी मिल तेजस्वी चालू कराने का काम करेगा। हम लोग ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि किसी बिहारी भाई को
पढ़ाई दवाई कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, किसी मां को अपने बेटे से दूर ना रहना पड़े, अपने पतियों से दूर ना रहना पड़े। लोग कमाने खाने दूसरे राज्य जाते हैं। लोगों को नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए ताकि इलाज हो सके। इस महंगाई की मार में लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए। बिहार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। क्या कमी है? मखाना है, केला है, मक्का है, लीची है, लेकिन 11 साल में मोदी जी कुछ किए हैं क्या मखाना वालों के लिए? कुछ नहीं। मजदूरों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, केवल ठगने का काम किए। मोदी जी ने फैक्ट्री लगाई गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है क्या? हाथ उठा के बताइए, नुकसान किया है क्या? एक मौका मिलेगा ना? आप सब लोग अगर एक मौका दीजिएगा, हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। उम्र कच्ची हो सकती है तेजस्वी की, पर जुबान पक्की है। हर जात हर धर्म के लोगों को तेजस्वी साथ लेके चलेगा और सरकार बनेगी। उसके 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। पहले भी भाजपा के लोग, हमारे चाचा नीतीश जी कहा करते थे 20 में, जब हम बोलते थे 10 लाख नौकरी देंगे, कहां से देगा? कहां से देगा? अपने बाप के पास से पैसा लाके सैलरी बांटेगा? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे असंभव है नौकरी देना। लेकिन जब आपका भाई बेटा तेजस्वी 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहा तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हमने दिया, यानी हमने किया है। और इस बार भी ये हम लोगों का प्रण है कि बेरोजगारी को जड़ से हमको खत्म करना है। और जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, तेजस्वी उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। हमारी महागठबंधन की सरकार दिलाने का काम करेगी। माई बहन मान योजना ला करके 30,000 रुपया साल का माताएं बहनों के, गरीब माताएं बहनों के खाते में जाएगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन माता से मिलेगा। तेजस्वी अगर नहीं कहता तो शायद ये लोग 10,000 रिश्वत चुनाव वाला भी नहीं देता। ये रिश्वत है, उधार है, बाद में ये सरकार वसूलेगी, सूद समेत वसूलने का काम करेगी। लेकिन तेजस्वी दे रहा है, देगा तो महंगाई से लड़ने के लिए एक सहयोग राशि जो है आप लोगों को माई बहन मान योजना की तरफ से माता बहनों को मिलेगी। जीविका दीदी जितनी सीएम है उनको पक्का किया जाएगा और 30,000 रुपए जो है मानदेय हम लोग उनका जो है करने का काम करेंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव का यह बयान एक तरह से भीड़ के दिल में उतर गया। लोगों ने तेजस्वी, मुकेश, राहुल के नाम के नारे लगाए। हवा में सिर्फ एक ही संदेश गूंजा, बदलाव 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 और बदलाव तय। मंच से दोनों नेताओं ने महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। राहुल गांधी ने भी युवाओं से कहा कि बिहार के विकास का रास्ता तभी खुलेगा जब बिहार की राजनीति में
सच्चाई और नई सोच का राज होगा। दरअसल दोस्तों, बिहार की सत्ता पर पिछले 2 दशकों से एनडीए और जेडीयू का शासन रहा है, लेकिन अब जनता के बीच एक नई बेचैनी है। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा जैसे मुद्दे पर युवाओं की आवाज पहले ही से बुलंद है। ऐसे में तेजस्वी, मुकेश सहनी और जेडीयू एनडीए के थके हुए मॉडल, उसके ऊपर राहुल का ये सीधा हमला, राहुल का आत्मविश्वास, राहुल के साथ तेजस्वी और मुकेश सहनी ने भी स्पष्ट कर दिया, चीजें साफ कर दी। थकी थकाई सरकार पर सीधा हमला, सीधा निशाना, और किसकी जरूरत बिहार को, क्या चाहिए बिहार, किसे स्वीकार करेगा, सब कुछ सामने रख दिया। और नाचने वालों को भी एक तरह से कि वो तो उन्हें जो बोलिए वो कर लेंगे, वोट के लिए ही सब कुछ करते हैं। उधर नेशनल मीडिया में ये नाच वाली नाराजगी हो गई, और न जाने उनकी आका की बात को कभी दिखाया, कभी पूछा कि भाई ऐसा क्यों, लेकिन आज वो नाच पे इधर तकलीफ, दिल्ली, नोएडा, फिल्म सिटी में तकलीफ बढ़ गई है, सीने में दर्द हो रही है। खैर दोस्तों, बिहार की राजनीति में करवट एक तरफ से दिखाई दे रही है, एक तरफ थकी हुई जर्जर एनडीए, तो दूसरी तरफ बदलाव का दावा करती नई टीम, राहुल, तेजस्वी, युवा नेतृत्व, और युवा नेतृत्व के कंधों पे बिहार की जिम्मेदारी। खैर, जनता तय करेगी बिहार को ठहराव चाहिए या तरक्की की नई दिशा चाहिए। राहुल का साथ मिलने के बाद महागठबंधन की ये रैली विपक्षी एकता का सबसे बड़ा एक तरह से शो ऑफ बन गई, शो ऑफ एक तरह से स्ट्रेंथ साबित हुई। और साफ है, बिहार इस चुनावी जंग में अब सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि विश्वास, विजन की लड़ाई, और अब ये जनता पर है कि वो ठहराव चुनेगी या बदलाव चुनेगी। आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं? राहुल गांधी की हुंकार, राहुल गांधी की एकजुटता, राहुल के साथ ये पूरी राहुल की टीम, राहुल की सेना, नीतीश पर भिड़ी। नीतीश क्यों कह रहे हैं कि हम भी आ सकते हैं? दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ भी वैसे ही है। अगर वो कह रहे हैं कि मैं भी तैयार हूँ, तो चुनाव तक का इंतजार कीजिए, परिणाम बताएंगे, वो इधर रहेंगे या वो उधर रहेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स पर अपनी बात कीजिए। लास्ट तक बने रहे, आपका शुक्रिया। द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पर अपनी राय भी दे दीजिएगा। शुक्रिया।